नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो नदी और सिंचाई परियोजना है उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रिहन एवं माण नदियों का उद्गम स्थल है। तो छत्तीसगढ़ की नदी है रिहन और मांड, ठीक है। उसका उद्गम स्थल बताना है आपको। चिल्फी घाटी, मैकल पर्वत, मैनपाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनपाट, ठीक है। रिहन एवं मांड नदी का उद्गम स्थल जो है मैनपाट सरगुजा से होता है, ठीक है। इसका कुछ डिटेल देखेंगे। रिहन नदी, ठीक है। तो रिहन नदी जिसका पुराना नाम क्या है, रेणुका नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी में मिल जाती है तो सोन नदी की यह सहायक नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है पूछे तो 145 किलोमीटर, ठीक है। रिहन बांध बनाया गया है तो रिहन नदी पर ही क्या है, एक रिहन नामक बांध है, ठीक है। सरगुजा का जीवन रेखा किसको कहा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो रिहन नदी को हो जाएगा, ठीक है। जल क्रम देखेंगे, रिहन, सोन, ठीक है। रिहन नदी सोन में जाकर मिलती है, सोन फिर गंगा नदी, ठीक है। तो इस प्रकार के इसका क्रम है, इसको याद रखिएगा। और मांड का देख लेते हैं तो जिले सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, ठीक है। तो मांड नदी कहाँ कहाँ बहता है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ठीक है। भौतिक लक्षण, नदी शीर्ष मैनपाट पहाड़ी, ठीक है। नदी के शीर्ष भाग कौन है, मैनपाट पहाड़ी है। स्थान सरगुजा जिला छत्तीसगढ़। नदी का मुख जो है, नदी मुख महानदी है, ठीक है। कहाँ जाके मिल जाता है ये, तो महानदी में, ठीक है। स्थान तो जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़। तो जांजगीर चांपा के आसपास ये महानदी में मिल जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा। जिसको भी पता है आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, बाद में भूल जाते हैं लाइक नहीं करते। अंत में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलोत्पला, ठीक है। वायु पुराण में महानदी का क्या नाम है, नीलोत्पला नाम है। इसका कुछ डिटेल देखेंगे। धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से प्राचीन काल में स्कंद पुराण, चित्रोत्पला, महाभारत में महानंदा एवं प्राचीन नाम इसकी कनकनंदिनी। तो ये सभी को याद रखिएगा। सिहावा पर्वत, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिहावा पर्वत धमतरी हो जाएगा, ठीक है। और महाभारत काल में महानंदा, प्राचीन नाम इसका क्या है, कनक नंदनी, ठीक है। अन्य नाम क्या है, ऋषि तुल्य भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की गंगा, मोस्ट एमपी पॉइंट है ये, छत्तीसगढ़ का गंगा किस नदी को कहा जाता है, यह जीवन रेखा, ठीक है। तो महानदी को ही छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कहा जाता है। इसका लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर कुल लंबाई है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में कितना बहता है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मिट्टी से बना तटबंध बांध कौन सा है। तो मिट्टी से भरा तटबंध बांध बोला है, मिनी माता, हसदेव बांध, खेरकट्टा जलाशय, मोंगरा बांध, मुरुम सिल्ली डैम। मुरुम सिल्ली है ना। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरुम सिल्ली डैम, ठीक है। माडम सिल्ली, इसी को माडम सिल्ली बोला जाता है, याद रखिएगा। माडम, माडम सिल्ली, ठीक है, या मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली भी दे देगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। इसका डिटेल देखेंगे। माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जो है धमतरी जिला में है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1923 में किया गया था। इस नदी पर, ये नदी पूछ देगा तो सिलियारी नदी पर। एशिया का पहला साइफन बांध, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया का प्रथम साइफन बांध किस नदी पर, तो सिलियारी नदी पर। कहाँ, धमतरी में, ठीक है। इसका नामकरण क्या हुआ है, अभी नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सबरी नदी, ठीक है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कर दिया गया है
ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, ये बताना है। सबरी, शंखनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सबरी, शंखनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी से ही सबरी और डंकनी नदी जो है निकलती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल देखें। दंतेवाड़ा नदी राज चोटी, नंदीराज चोटी से निकलती है। ठीक है, जल रक्ताब, जल इसका कैसा रहता है? तो रक्ताब बोल रहे हैं, मतलब लाल रंग का। ठीक है, और सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है, तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? शंखनी नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का है? तो छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र है, उसमें अफवाह के में दूसरा स्थान किसका है? कौन सा अफवाह तंत्र है जो दूसरे स्थान पर है? गोदावरी दिया है, महानदी, नर्मदा, सोनगंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी दूसरे स्थान पर है अफवाह क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण भाग में है। ठीक है, प्रमुख नदी इसका बोले इंद्रावती नदी, इसका कुल अफवाह तंत्र जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 28। ठीक है, 28.64 है। विस्तार है 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर। और पोलावरम परियोजना, तो इसी में पोलावरम परियोजना भी है गोदावरी नदी पर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है। महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, सोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सोन। सोन नदी को ही संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं। अगला देखेंगे, तेलिन घाटी किस दो अफवाह तंत्रों को अलग करती है? मोस्ट टाइम पी है ये। गोदावरी और महानदी, नर्मदा महानदी, गंगा और महानदी, नर्मदा और गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी और महानदी। तो तेलिन घाटी जो है गोदावरी और महानदी को दो भागों में विभाजित करते हैं या अलग करते हैं दोनों को। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा है वो बताना है। राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, बस्तर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजनांदगांव। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। तो महानदी में जो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, बताना है पूर्व से पश्चिम ऐसे, है ना। क्या हो जाएगा? केलो, बोराई, मांड, हसदेव, केलो, मांड, बोराई, हसदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, केलो, फिर मान, फिर बोराई, फिर हसदेव। ठीक है, केलो नदी कहाँ है? रायगढ़, है ना। रायगढ़ से होते हुए ये हसदेव आ जाएगा अपना कोरबा।
ठीक है। तो इस प्रकार से रायगढ़ से कोरबा इस प्रकार से लगा हुआ है इसका क्रम, इसी को देख लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है। तान दिया है, गेज या गज नदी, बामनी नदी, चोरनई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गेज नदी। ठीक है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी जो है गेज नदी है। इसकी लंबाई कितनी है कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।